वेलकम बैक गाइस, मैं आ गया हूँ वापस से एक और नई वीडियो लेकर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने टाइम ट्रेवल की थ्योरी दी और आने वाले समय में हम भविष्य की सैर कैसे कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर कोई आपसे कहे कि वह भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई तर्क या यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जा पाए। ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से बेतुकी है? लेकिन आपको बता दूं कि टाइम ट्रेवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाया। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि सर आइंस्टाइन की एक थ्योरी टाइम ट्रेवल की गुत्थी को सुलझा सकती है। थ्योरी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि किन व्यक्तियों ने यह दावा किया है कि वह टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। इन लोगों के तर्क सुनने के बाद आप थ्योरी को और आसानी से समझ जाएंगे। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि वह समय की यात्रा करके आए हैं। 1911 में पहली बार मोबेरलो और जॉर्डन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एना एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रेवल का जिक्र किया था और उनका कहना था कि वह एक दिन घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कई लोगों ने समय यात्रा का दावा पेश किया है। साल 2006 में स्वीडन के एक पुरुष हॉकिन ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली थी जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। उनका कहना था कि वह भविष्य की यात्रा कर आए हैं, जहां वह 70 वर्षीय हॉकिन से भी मिले हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई थी इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन आगे भी कोई ऐसे खुलासे होते रहे हैं। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रेवलर का दावा करने वाले नाव का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। दावा है कि वह भविष्य की यात्रा कर आए हैं। नाव पहले ही भविष्य के लेकर कई खुलासे कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया था। उनका कहना था कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती रैनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी। इसके साथ ही वह अमेरिका की आखिरी राष्ट्रपति होंगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए बात करते हैं उस थ्योरी की। टाइम ट्रेवल को लेकर शुरू से ही वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है, वहीं कुछ ऐसे बिल्कुल नकार देते हैं। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता। जी हाँ, समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर आश्रित है। इसे ऐसे समझें जैसे कि अगर आप गति ज्यादा है आपकी तो आप एक तय दूरी को कम समय में पूरी कर सकते हैं, वहीं धीमी गति होने पर उतनी ही दूरी तय करने के लिए आपको ज्यादा वक्त लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी गति बहुत तेज कर लेते हैं तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही हर एक घटना की एक निश्चित स्पीड लिमिट है। जैसे अगर एक लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड लिमिट 299, 792 या 498, मतलब लाइट की स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती इससे ज्यादा। अब सोचिए अगर हमने अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड से बदल दिया तो क्या होगा? हाँ, हो सकता है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें और अभी के समय से आगे निकल जाएं। 1971 में जोसेफ और कटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था हैफल और कटिंग पर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वह दोनों वापस लौटे तो नतीजा हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा कि सभी 3 घड़ियों का समय अलग अलग था और एक घड़ी जो लैब में रखी हुई थी वह सब समय से कम दिखा रही थी। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो घड़ी स्पेस में कई गुना तेजी से ट्रेवल कर रही थी, बल्कि लैब में जो घड़ी रखी थी वह स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये बात तो साफ हो गई थी कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो हम समय से आगे निकल सकते हैं, यानी कि हम भविष्य में जा सकते हैं। लेकिन विज्ञान ने अभी तक उतनी तरक्की नहीं की कि हम उस समय से आगे जा सके, परंतु भविष्य में यह संभव है। अगर आप भविष्य में जाएंगे तो क्या करेंगे?
कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें ना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।